नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एफआईआर नंबर 160 बटा 2024, तारीख 18 मार्च 2024, पुलिस थाना बजाज नगर, धारा यानी कि अंडर सेक्शन 147 147, 148 यानी कि 148, 149, 149, 152, 152, 188, 188, 307, 307, 285 यानी कि 285, 332 और 353 यानी कि 332 और 353 आईपीसी। ये एफआईआर, ये कानून का वो दस्तावेज है वाकई ये साबित करता है कि आखिर जिनके खिलाफ ये एफआईआर हुई है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता, वो छोटा मोटा मुजरिम नहीं हो सकता। यानी कि जिसके खिलाफ ये सरकारी दस्तावेज बनाया गया, ये रपट लिखाई गई, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है, वो कोई हार्डकोर अपराधी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे कि आखिर में इस एफआईआर का हवाला क्यों दे रहा हूं, इस एफआईआर में आखिर ऐसी क्या वजह है और इस एफआईआर को किसके खिलाफ दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस एफआईआर का परिवादी यानी कि पीड़ित यानी कि रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले के बारे में बात बताना चाहता हूं कि आखिर जानकारी देना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो वो आखिर कौन है, कौन पीड़ित है जिसने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई। धन सिंह सीआई, फादर नेम मान सिंह सोडा, सीआई सर्किल इंचार्ज यानी कि एसएचओ, पुलिस थाने का थानाधिकारी और हाल कार्यरत एसएचओ बजाज नगर जयपुर, यानी कि राजधानी जयपुर के बजाज नगर के ये एसएचओ हैं, थानाधिकारी हैं, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर एक थाने के एसएचओ किस बात को लेकर पीड़ित हैं। जब हमने आपको बताया कि हम पीड़ित के बारे में पहले बताएंगे और उन मुलजिम के बारे में बाद में बताएंगे जिसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, यानी कि आखिर एक पीड़ित हो गए कौन, पुलिस वाले यानी कि अधिकारी, थानाधिकारी। तो अब वो हार्डकोर मुलजिम कौन है, अब मैं सारा मामला आपको बता दूं कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई सीआई बजाज नगर ने, ये राजीव गांधी युवा मित्रों को लेकर कराई, यानी उनके खिलाफ कराई थी। और ये जो धारा है 147, 148, 49, 152, 188, 307, 285, 332 और 353, ये बहुत गंभीर धारा हैं और गंभीर आरोप पुलिस ने इस एफआईआर में राजीव गांधी युवा मित्रों के ऊपर लगाए। अब आप समझ सकते हैं कि इस एफआईआर ने पूरी तरह से राजीव गांधी युवा मित्रों का जीवन बर्बाद कर दिया और जीवन बर्बाद इस तरह से होगा कि एफआईआर को भुगतेंगे, उसके बाद कोर्ट कचहरी, तारीख, बेल, जमानत, और कोई एक दो नहीं, करीब 70-80 के खिलाफ ये एफआईआर है। आखिर इस एफआईआर में क्या आरोप है और जस्टिफाई वाकई किस तरह से राजीव गांधी युवा मित्रों के ऊपर करते हैं, आज इसके बारे में हम ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जरूर हम इस पर बात करेंगे। यानी कि ये जो एफआईआर इन्होंने जो दर्ज कराई थी, कालूराम, रामवीर, ज्ञान प्रकाश, रविंदर सिंह, श्रीमती रेखा सुरेंद्र, ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं। तो ये फिर ये जा रहे थे और जयपुरिया हॉस्पिटल की पानी पर कुछ लोग यानी टंकी पर चढ़ गए, शोरगुल कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने सूचना दी थी, अधिकारियों को सूचना दी थी कि साहब ये सारी चीज, ये घटना हो गई, बताइए कि आखिर इसमें क्या किया जाए। तो फिर सूचना पर फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस टीम, एसडीआरएफ, जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रतिनिधि, ये सारे मांगे गए थे। और जब पुलिस ने इनसे बात की, जैसा कि एफआईआर में, तो इनसे उतरने की बात की, समझाइश बात की थी, लेकिन इन्होंने अपनी मांग पूरी नहीं, हटने तक अड़े रहे। वो तो अड़ना ही था उनको, चूंकि वो उनका तो पहला ही ये सवाल था कि हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है साहब, जब तक आप हमारी बात नहीं मांगोगे, मानोगे, सरकार नहीं मानेगी, जब तक नहीं हटेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मौके पर मालूमात, तो संघर्ष समिति के इसमें कई सारे नाम हैं, एक बार हमने लाइव पर वो नाम बता दिए। हालांकि संजय मीणा मेहन अध्यक्ष, माधाराम मेघवाल, हंसदास कामत, नैना मीणा, राम रखमूर, पवन शर्मा, चेतन सिंह, रेखा बैरवा, रामचंद्र नायक, शिव प्रकाश, सतीश
कुलपुरा, नवीन पूनिया, राकेश सैनी, दिनेश, राजीव, मुकेश कुमार, भौम सिंह, अरुण कुमार, मीराबाई, राजू सिंह, सरोज, यानी कि बहुत सारे 70-80 60-70 लोग, इन्होंने अपने कुछ साथियों को टंकी के ऊपर चढ़ा दिया। अब बात आती है साहब कि पुलिस टीम ने इनसे समझाइश की, तो फिर पुलिस जाब्ता के साथ धक्का मुक्की की और सुरक्षा जाल फेंक दिया। आप समझ सकते हैं, राजीव गांधी युवा मित्रों ने सुरक्षा जाल फेंक दिया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। ये बहुत बारीक बात है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। और उसके बाद रात्रि प्रशासन में अधिकारियों समझाइश की, पेट्रोल फेंका, जलता हुआ कपड़ा फेंका पुलिस के। हालांकि हम इस पर नहीं जाना चाहते कि हमारे पास इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है अभी तक, और ये पुलिस की ये एफआईआर है। और समझाइश के बावजूद भी पुलिस एवं प्रशासन को अपनी मांगे बलपूर्वक मनवाने के लिए जितेंद्र सिंह गुर्जर जो हैं इनके महासचिव, इन्होंने साथियों द्वारा नीचे कूदकर जान देने की धमकी दी। और होता है, इन्होंने पुलिस ने वीडियोग्राफी की। इसके अलावा फिर ये बहुत सारी इसमें घटना का हवाला दिया है। 15 को जान देने का आह्वान किया टंकी पर, सभी 15 जो लोग चढ़े थे। उसके बाद बलपूर्वक कब्जा कर लिया, मेन गेट पर इस पर ताला लगा दिया। पुलिस के अंदर घुसने पर जान देने और पुलिस पर पेट्रोल छिड़कने की धमकियां दी। टंकी को सरकारी दीवार तोड़कर राज्य की संपत्ति का नुकसान कारित किया। वो सभी लोगों द्वारा लोक सेवकों से धक्का मुक्की, लोक सेवकों से जायज राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने, टंकी पर से पेट्रोल, आग में जलता हुआ कपड़ा, इस तरह से और क्षति पहुंचाने का भय दिखाकर ब्लैकमेल। जरा सोचिए, राजीव गांधी युवा मित्रों के खिलाफ ये आरोप, पुलिस के कितने सच हैं और कितने झूठ, इस पर हम नहीं जाना चाहते। हम ये कहते हैं कि पुलिस की एफआईआर 100% सही है, मान लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहां यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि राजीव गांधी युवा मित्रों की ऐसी कोई हिम्मत नहीं थी, उनके अंदर ऐसी हिम्मत कभी नहीं आ सकती जो कि इतनी बड़ी वारदात को, इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम वो दे दें। हमने भी लगातार उनकी पूरा आंदोलन कवर किया था। वो लोग शहीद स्मारक से बाहर नहीं निकले साहब, पुलिस के डर के चक्कर में, अपने आंदोलन खराब ना हो जाए उस चक्कर में। और रही पुलिस के साथ इस तरह से बदतमीजी और घटना करने वाली बात है, तो वो घटना तो फिर शहीद स्मारक पर बहुत सारे पुलिसकर्मी तैनात थे, चौकी बनी हुई है और काफी सुरक्षा बल वहां रहते हैं, कई सारी गाड़ियां होती हैं, लेकिन ऐसा कोई घटना उन्होंने शहीद स्मारक पर नहीं की। जबकि पुलिस का कहना है कि वहां जयपुरिया हॉस्पिटल की टंकी पर ये सारी वारदात को अंजाम दिया था। कि साहब वो घटना किसी अपराधी नहीं थे, वो अपराध करने के लिए यहां नहीं आए, वो अपने हक के लिए टंकी पर जरूर चढ़े थे और अपने हक, अधिकार और बहाली सरकार से, सिर्फ मुख्यमंत्री से मिला दो और उनको बहाल कर दो, ऐसी इनकी मांग थी। जबरदस्ती कहीं ना कहीं होकर एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत युवा मित्रों के जीवन को बर्बाद करने का ये पूरा एक सिस्टम फिक्स किया है प्रशासन ने और पुलिस ने। क्योंकि पहले से इनको बदनाम करने की साजिश की जा रही थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ठप्पा इनके माथे पर लगाया जा रहा था। दूसरी बात यह है कि शहीद स्मारक पर सैकड़ों पुलिसकर्मी वहां तैनात रहते थे, लेकिन आज तक भी किसी पुलिसकर्मी ने इन लोगों की ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि इन्होंने किसी भी पुलिसकर्मी या सिपाही या अधिकारी के साथ कोई भी बदतमीजी की। जबकि सामने पुलिस कमिश्नरेट भी था। अगर पुलिस के साथ धक्का मुक्की या पुलिस के साथ अगर इस तरह से ये जो घटना है, जिन धाराओं में मामला दर्ज किया है, ऐसा अगर करते तो फिर वो वहीं कर लेते। उनको जयपुरिया हॉस्पिटल की टंकी पर चढ़ने के दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से करने की ये नौबत नहीं आती। तो दोस्तों, मामला बड़ा असमंजस में अब फंस गया है। कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से एक ऐसे चक्रव्यूह में युवा मित्र फंस गए हैं कि उनका निकलना इतना आसान तो नहीं है। सवाल ये है कि अपनी बहाली के लिए आए थे, लेकिन अब ये लोगों कानून के चक्कर में, कानून के पचड़े में पूरी तरह से फंस गए हैं। तो अब इनका कैरियर का क्या होगा? पुलिस ने तो एफआईआर लिख दी, सरकार ने तो एफआईआर लिख दी, लेकिन सवाल यह कि इनका कैरियर अब पूरी तरह से चौपट हो गया। क्योंकि कानून में जिस तरह की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है, उससे निकलना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है।
और मामला चूंकि गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है, गंभीर आरोपों में दर्ज किया गया है, और पीड़ित यहां पुलिस है, यानी कि एसएचओ है, सीआई बजाज नगर के हैं रन सिंह। तो कहां कहानी में कितना ट्विस्ट है, कहानी कितनी सही है कितनी गलत है, वो फैसला तो कोर्ट में होगा। लेकिन सवाल यह है कि अब कोर्ट कचहरी में जाने के लिए भी युवा मित्रों के पास पैसा होना चाहिए। ये खुद बेरोजगार हो गए, ये कहां इतने बड़ा केस लड़ेंगे, क्योंकि मामला हाईकोर्ट से नीचे सलटने वाला तो है ही नहीं। तो सवाल ये है कि आज के दौर में जिस तरह से ये बेरोजगार युवा मित्र हैं और उनके ऊपर इस तरह से ये बहाली तो नहीं दी, लेकिन ये जो एफआईआर दे दी, इससे कहीं ना कहीं होकर अब युवा मित्र जो उनका जीवन है पूरी तरह से संकट में हो चुका है और एक ऐसे भंवर जाल में अब फंस चुके हैं, वहां से निकलना वाकई आसान तो क्या बहुत मुश्किल है। सोच भी नहीं सकते कि जिस तरह से ये मामला है 60-70 के खिलाफ ये मामला है, आगे कितने लोगों के और खिलाफ ये मामला बढ़ सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि युवा मित्र तो 5000 की संख्या है। लेकिन जो भी हुआ ये युवा मित्रों के साथ वाकई अच्छा तो नहीं हुआ, उनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ हुआ, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हुआ। ये कैसी बहाली सरकार ने दे दी उनको कि पुलिस की एफआईआर उनके माथे पर मर दी और उनका जीवन पूरी तरह से चौपट हो गया। अब सवाल यह है कि चुनाव एक चरण हो गया, 26 तारीख को दूसरा चरण है, उसके बाद फिर सरकार जब बनेगी 4 जून को ये काउंटिंग होगी, उसके बाद फिर क्या स्थिति होगी, कैसी इनकी बहाली। तो बहाली का तो सारा हिसाब किताब दिख गया कि किस तरह से इनकी बहाली होगी, क्योंकि बहाली होती तो पुलिस की एफआईआर नहीं होती। लेकिन पुलिस की एफआईआर इतना हल्का भी नहीं है, क्योंकि इसमें पीड़ित पुलिस है तो मामला फिर बहुत गंभीर हो जाता है। और ये गंभीर मामला हुआ तो सिर्फ राजीव गांधी के युवा मित्रों के साथ और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ के रूप में। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन मीडिया कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए बस, नमस्कार।